के आगे से पेश से पाकिस्तान के तकाजे में उनको वो बड़े बड़े अहदे देते थे, वज़रा बना देते और नेहरू से कहते था कि यार 5-10 साल के बाद हम उनकी छुट्टी कर देंगे और बाद में हिंदुस्तानी रहेगा और ये लोग कोई नहीं रहेंगे। तो होना यही था, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर पाकिस्तान बना था। अल्लाह ताला ने उनको इतनी ज़िंदगी दे दी तो अपनी ज़िंदगी में वो पाकिस्तान बना सके। और पाकिस्तान में अगर आपको कायदे के बारे में कुछ जानना चाहिए तो मुझे इसके मिशन विद माउंट बेटन बेवरली निकल के लिखी है किताब, तो उस ज़माने में जर्नलिस्ट था, बहुत फेमस है। तो उसने बताया कायदे के बारे में कि इनकी पॉपुलरिटी इतनी है कि अगर बिजली के खंभे को किसी का वोट दे दो तो पूरी मुसलमान को बिजली के खंभे को वोट दे देंगे। आपको आपने बताया भी जैसा कि आदमी जाहिल था तो मुझे अंग्रेजी आती नहीं, तकलीफ क्या करें तो उसका जी समझ तो नहीं, लेकिन मैं ये मुझे यकीन नहीं जो कह रहा सही कह रहा है। तो यही बात थी। तो उसने ये भी कहा था कि कायदे जो थे अनकरप्टेबल थे, अनपरचेजेबल थे। ये वो खसूसियात थे कि जिसके बारे में सिर्फ मुनाफा के बारे में कहा गया था और वजीफा के बारे में किसी सियासत के बारे में कभी नहीं कहा गया। तो कायदे के बारे में ये कहता है जनकपुर बनना बहुत ही काबिल तहसीन काम है। वो जो भी छोटी छोटे मम्बरान हैं वो कायदा के उसूलों को मद्देनजर रखेंगे, उनकी ज़िंदगी को मद्देनजर रखेंगे, उनकी चीज़ों पर कारबंद होंगे। देखिए जब हिंदुस्तानियों ने उनकी बिजली की मदद से पाकिस्तान तोड़ा तो सब कुछ बहुत दुख होता है। वो बाहर था, यूरोप में PhD कर रहा था और कुछ डिस्कशन कर रहा था। उसके बाद जब मैंने 74 में इतनी धमाका किया तो मुझे यकीन हो गया कि अगर हमने मेकिंग रिस्पॉन्स नहीं दी तो पाकिस्तान 10 साल भी जिंदा नहीं रह सकता। तो तोड़ देते, कश्मीर को कब्जा करते, लाहौर को कब्जा करते, यहाँ सिकिस्तान बना देते, खालिस्तान तो उसको कैपिटल बनाते लाहौर का सिखों और मगरब के ममालिक में है इसी तरह दूसरी तरफ देखते देखते जिस तरह आज भी 21वीं सदी में फ़लस्तीन के बारे में करते हैं। तब तो भारतगिरी हो रही है, इजराइल कब्जा करते जा रहे हैं, वो दूसरी तरफ देख रहे हैं, कोई बोलते ही नहीं आएगा, कोई मदद को नहीं आता। जब ईसाइयों की कोई प्रॉब्लम आती है ईस्ट जम्मू की तरफ तो उसको आज़ाद करा देते हैं। जब सूडान में कोई प्रॉब्लम आती है, साउथ सूडान में ईसाई है उसको आज़ाद करा देते हैं। इसकी वो चीज़ है न्यूगिनी में प्रॉब्लम आई, ईसाई थे आधे, उनको आज़ाद करा दिया इंडोनेशिया में। तो जब लेकिन जब मुसलमानों का मामला आता है तो कोई मदद करने को तैयार नहीं है। तो उस वक्त मैंने फिर डॉक्टर साहब को खत लिखा कि मैं काबिल हूँ, मेरे पास ये नॉलेज है तो मैं पाकिस्तान के बेटियों को खबर बना सकता हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया, मुझसे बातचीत की और कहा कि ये काम भी लोगों को समझाया चले समझाया चलेंगे। मैं दिसंबर 75 फिर आया अपनी फैमिली के साथ और वक्त से डॉक्टर साहब मेरा उन्होंने देखा कि काम में कोई काम नहीं करता, तो उन्होंने एकदम एक धमाका कर दिया। मुझसे कहा कि आप वापस न जाए। मैंने कहा तो आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो छुट्टी पर आया हूँ, सिर्फ गर्मी के कपड़े लेने, मेरे तमाम मेडिटेशन नहीं है, हर चीज़ नहीं है, दोस्त के बड़े आला नौकरी है, प्रोफेसरशिप मिल रही है मुझे सब कुछ। तो उनका नहीं डॉक्टर साहब आप प्लीज़ न जाएंगे कुछ सर्टिफिकेट है बस उस वक्त आप तक नहीं अकल ने काम किया या बेवकूफ़ ही नहीं। मैंने उनकी बात मानी तो मैं रुक गया। और या बेवकूफ़ी में फिर आपने देखे तो माशाल्लाह ने चंद ही सालों में कांग्रेस को बेटे में खबर बना दिया। ये सब पाकिस्तानी थे, आप में से ही थे, आप ही की तरह हम लोगों ने यही पाकिस्तान में भी तालीम हासिल की थी और बाहर भी तालीम हासिल की थी। हमने कभी किसी बाहर वाले से कोई मदद नहीं ली, तमाम पाकिस्तानियों से ने ये काम किया। मैं पाकिस्तानी था, मैंने ये काम किया। मेरा सिर्फ ये फर्क था कि मुझे इस फील्ड में महारत थी कि मैंने वहाँ काम किया था 4 साल इस फील्ड में और मेरा नॉलेज कोई काम नहीं जाता था। तो अगर मैं ना आता तो मीटिंग की क़यामत तक पाकिस्तान अपनी खबर नहीं बन सकता था। मैं कोई ऐसा नहीं था। बातें करने वाले तक बहुत मिल जाएंगे और आपने देख भी लिए माना कि बाद में जो दावे की हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, उन्होंने क्या करके देखा। तो ये वो बात थी कि जो कोई नहीं कर सकता वो हो गया। मेरा इस व्यक्ति से रूहानी ताल्लुक़ है। आपको बताया डायरेक्टर साहब ने इसके सगे बुनियाद मैंने रखा था। तो वाकई मिलादत थी, वो प्रोफेसर राउत से हमारे बहुत प्यारे दोस्त वो और हम सबसे और थे और गंदगी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त डेंगू मच्छर नहीं था। इसलिए हम बैठ गए,
डॉक्टर बोल की खिदमत करेगा, कहीं डेंगू मच्छर होता तो उसने हमें निपटा देना था, इलाज तो है ही नहीं। तो इस तरीके से मतलब देखते देखते ये पौधा जो है गर्म बन गया, फल लगे, इतने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और व्यक्ति यूनिवर्सिटी में शुमार होता है इसका यूटी का, और आप कुछ है कि ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं और पूरा फायदा उठाइए। देखिए पूरा फायदा उठाइए, तालीम पर वक्त खर्च कीजिए, कोई सियासत में ना पड़े और ना ही मजहबी झंझट में गाय जाए। पूरी ज़िंदगी पढ़िए, आप चाहे मौलवी बन जाना बाद में, चाहे दाढ़ी कट के बड़ी कर लेना, चाहे शलवार जो है घुटनों से ऊपर कर लेना, घुटनों से ऊपर नहीं, घुटनों से ऊपर कर लेना, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन खुदा के लिए तालीम पर ध्यान दीजिए और कोई मजहबी चीज़ ये वो मुसलमान रहिए, नमाज़ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए। मैं 15 साल बाहर रहा, मेरी बेगम मगरबी है, मैं आइलैंड में, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है मैं कभी नमाज नहीं छोड़ता, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। मैं रोज़ सुबह बेला नाम में तिलावत करता हूँ, कुछ भी हो जाए। मैं तर्जुमे के करता हूँ और जब फुर्सत होती तो अक्सर तिलावत सुनता हूँ मैं तर्जुमे की। उसी चीज़ों को आदमी सुकून से सुनता है, उसको देता है। और आप जितना कलम नील को पढ़ेंगे, उसको मायनों को समझेंगे, आपको एहसास होगा कि ये किताब कितनी अला किताब है, कितनी अच्छी हिदायतें और नसीहतें दी हुई हैं और ये अल्लाह का कलाम है, इसमें हर चीज़ के लिए नसीहत दी गई है। एक तरफ गलत काम करने वालों की सज़ा दी है, तो दूसरी तरफ गलत काम करने वालों को ये भी कहा है कि हम बहुत बड़े रहमदिल हैं, अगर गुजर करने वाले हैं तो हमारे गुनाहों को माफ़ भी कर देते हैं। तो ये भी चीज़ ये चीज़ है, इस पर आपको अमल करना चाहिए। और डायरेक्टर साहब जो हैं इनसे हमारा ताल्लुक की गई, उनके ताल्लुक भी भोपाल से है। इन्होंने भी उसी तालाब का पानी पिया है जिसका मैंने पिया। और इनके जद्दे अमजद बहुत मशहूर थे, भोपाल के नवाब थे, नवाब सिद्दीक हसन, और वो जय्यद आलिम थे। अनडिवाइडेड इंडिया में चोटी के जो जय्यद आलिम थे 2019 में एक थे, और उनकी किताबें अरबी में लिखी हुई जामा अजहर में पढ़ाई जाती हैं और अभी भी पढ़ाई जाती हैं। तो इतने बड़ा इनके दूसरे हदीस जद्दे अमजद हमारे वज़ीर ख़ज़ाना थे, मनसब साहब, मनसब है। और वो मनसब मंदिर भोपाल में आज भी इसी तरह मशहूर है जिस तरह लाहौर के अंदर लाल किला, शाही किला। अगर आप भोपाल में जाएँ, एयरपोर्ट पर उतरें या रेलवे स्टेशन पर किसी आगे वाले से, रिक्शा वाले से, टैक्सी वाले से कहें तो मनसब मंदिर पहुँचा दें, कोई कभी नहीं पूछेगा कि मनसब मंदिर क्या है, किधर है, कहाँ है। सीधे ले जाकर दरवाजे पर खड़ा कर देगा। बड़ी बहुत बड़ा महल था। इसी तरह जो नवाब सिद्दीक हसन थे, उनके 2 बच्चे थे, अली मियाँ और नूर मियाँ, और उन दोनों के बड़े बड़े महलात हैं। इतने बड़े बड़े महलात हैं कि उसके अंदर 15-15, 20-20 खानदान रह रहे हैं, पढ़ते हैं। इस तरीके से हमारा ताल्लुक़ रहा है। तो जब उन्होंने दावत दी, उसकी बुनियाद रखी तो मैं थोड़ी हाजिर हो गया, जैसे इनकार करता, बाद में भी आया, फिर बताया कि तीसरी विजिट है। तीसरी विजिट पर इन्होंने नहीं बताया, ये भूल गया कि मेरा काम हो गया, घर का कुछ छोड़ो। सब्लिकेशन करा लिया, फिर सिजरा ने मुझे दावत दी, मेरा फॉर्म बना रहे हैं तो आप आइए। तो मैं कहा जी बहाना है जी, बहाने से मैं हाजिर